हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैंने अपनी वोकेबलरी बैंकिंग एग्जाम के लिए कैसे इंप्रूव की। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जसवंत कुमार है और मैं 2-3 साल से बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे पास बिल्कुल वोकेबलरी का कलेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ। मुझे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैं क्या करता था, जो क्लासेस पढ़ता था, मैंने क्लासेस करना स्टार्ट किया तो मैं वोकैब को नोट डाउन करना स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं डेली क्लास करता था, एक एडिटोरियल क्लास। तो मैं उसमें से जो वोकैब पढ़ाते थे मैम या सर, तो मैं जो वोकैब पढ़ाते थे उसको नोट डाउन करता था। और ये देखो, ये मेरी बुक किताब है, मतलब कॉपी है। इसमें मैंने बहुत सारी वोकैब लिख रखी है, पर मैंने इसको एक भी बार रिवीजन नहीं किया। लिखता था और छोड़ देता था, जिससे ना तो मेरी वोकेबलरी इम्प्रूव हुई ना मेरा रीडिंग इम्प्रूव हुई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बुक खरीदी थी। बुक पढ़ी हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। तो मैं उस बुक से रीडिंग करना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया। तो मैं डेली 10 से 15 वोकैब डेली लर्न करता था। फिर मतलब एक तरह से रट्टा मारता था। तो मेरी वोकेबलरी उससे भी इम्प्रूव नहीं। मैंने 3-4 महीने उसको ट्राई किया। तो फिर मैंने क्या किया, 5-6 महीने हो गए, वोकेबलरी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगी मेरे को। जो याद करता था 8 से 10 दिन तो रहती थी याद, फिर भूल जाता था जो पीछे की जो याद करता था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, जो सर एडिटोरियल कराते थे फिर मैं उसी को रिवाइज करता था। पहले जो सर क्लासेस कराते थे और जिस और बुकैप कराते थे उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको दिन में 2 बार रिवाइज करता था। जब मैं मोबाइल खोलता था मैं 1-2 बार उन बुकैप को रिवाइज कर लेता था। और जो स्क्रीनशॉट लेता था उनका कलेक्शन में करके रखता था। और जब मैं मंथ एंड होता था, मंथ एंड होने पे मैं सारी जो जितनी भी स्क्रीनशॉट होते थे, लगभग एक दिन में 10 से 12 स्क्रीनशॉट होते, तो 500 से स्क्रीनशॉट हो जाते थे मेरे पास, स्लाइड हो जाती थी। तो उन स्लाइडों को एक साथ मर्ज कर लेता था और फिर उसको अगले महीने में रिवाइज करता था। हफ्ते में एक बार मैं उस पीडीएफ को रिवाइज कर लेता था। क्योंकि क्या होता है कि बुकैब जो हम आज कर रहे हैं वो 10 से 12 दिन बाद उसी किसी एडिटोरियल में रिवाइज होती रहती है। और हम जो डेली रिवाइज करते हैं तो उससे बुकैब रिवाइज होती रहती है। और ये करने के बाद धीरे धीरे मेरी बुकैब का कलेक्शन बढ़ने लगा। और अगर आप चाहते हैं आपका भी बुकैब का कलेक्शन बढ़े, आपकी भी बुकैब इम्प्रूव हो, तो आप ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप बुकैब को लिख के बिल्कुल याद मत कीजिए, क्योंकि ये पुराने मेथड है। और क्लास करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए बुकैब का जो क्लास में करा रहे हैं। और उन जो स्क्रीनशॉट हैं जो उनको एक डेली दिन में 2 बार रिवाइज कीजिए। और जब मंथ एंड हो जितनी भी बुकैब किए हैं, जितनी भी स्लाइड का आपके पास कलेक्शन हुआ, उन सबको मर्ज करके एक पीडीएफ बना लीजिए। जो अगले मंथ में उसको एक बार रिवाइज कीजिए हफ्ते में, जिससे आपकी बुकैब का रिवीजन होता रहेगा और आपकी बुकैब का कलेक्शन बढ़ता रहेगा। इस तरह मैंने अपनी बुकैब का कलेक्शन बढ़ाया और अपनी बुकैब इम्प्रूव की। अगर आपको भी अपनी बुकैब इम्प्रूव करनी है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।